अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ सुमन? भाभी मुझे नहीं पता था कि इस पार्टी में आने से हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। सॉल्यूशन? कैसा सॉल्यूशन? अभी आपने सुना नहीं, रीत के नाम जो करोड़ों का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। अब आप समझिए कि हमारे ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है घर का, वो कितनी आसानी से चुका देगी रीत। 25 लाख रुपए उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये क्या कह रहे हो तुम सुमन? ऐसा नहीं हो सकता। मैं रीत से एक पैसा नहीं मांगूंगी। अरे भाभी, इसमें बुराई क्या है? अरे अपने तो अपनों के काम आते हैं ना। और फिर बेटी अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? सुमन, मैंने तुम्हारी हर पूरी बात को नजरअंदाज किया है, लेकिन अब तुम हद पार कर रही हो। लेकिन भाभी बात तो समझिए ना। मम्मी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि राघव ये प्रोजेक्ट मेरे नाम। क्या हुआ आप दोनों को? सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ रीत, वो क्या है ना बेटा, सुमन का ना व्रत बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसे भूख लग रही है। मैं इसे कुछ खिला के आती हूँ। आओ सुमन। क्या वो ड्रेस इतनी पसंद आ गई क्या? इसी में सोने का इरादा है? राघव, आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे नाम क्यों किया? मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया वो इसलिए नहीं किया था ताकि आप मुझे बड़ा सा इनाम दें। मैंने तो वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं किसी बेगुनाह को सजा होते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाए, उन्हें नहीं बचा पाए, और जो उनके साथ हुआ है वो मैं आपके साथ होते हुए नहीं देख सकती थी। और आपने तो मेरी कोशिश की इतनी बड़ी कीमत लगा दी। घर में पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। और बुआ जी की बातों से भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। आप प्लीज अभी मेरे साथ ऑफिस चलिए और वो सारे पेपर्स चेंज करिए। अभी वो क्या है ना, अभी तो बहुत लेट हो गया और रीत मैडम को अच्छा नहीं लग रहा है ये बोल के मैं अपने पियोन को परेशान नहीं कर सकता। पर आपके पास स्पेयर की होगी ना, हम वो यूज कर सकते हैं। दूसरी की नहीं, मेरे पास नहीं है। आप अपने ऑफिस में एंट्री नहीं कर सकते। कैसे बॉस है आप? ऐसा बहुत कुछ है रीत जो तुम्हारे मुकाबले में नहीं कर सकता। जैसे तुम मेरे ऑफिस में लॉक हो गई थी और तुम्हें कोर्ट में पेपर्स लेके पहुंचना था, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में डाली और तुम वहां पहुंच गए। ये आपको कैसे पता? एक सीसीटीवी नाम की चीज होती जो ऑफिस के एंट्रेंस और एग्जिट पे लगी होती है। इतना भी कोई खतरनाक नहीं था वहां से निकलना। इससे भी बहुत बड़ा खतरा उठाया था तुमने जब तुम नेशनल कस्टिंग ऑपरेशन करने गई थी। उसने तुम पर गन तान दी थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुमने वो स्टिंग ऑपरेशन पूरा किया। इतनी हैरानी से क्या देख रही? पुलिस ने जो स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट रेडी की थी वो पढ़ी थी मैंने। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, अपना मानती हो तुम मुझे? जब मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी तुमसे वापस ली तब तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, लापरवाह कहा, लेकिन तुमने मेरी चुपती हुई बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसी अपनेपन, सच्चाई और भरोसे की बुनियाद पे मैंने अपनी कंपनी की नींव रखी है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पे करके कोई एहसान नहीं किया है। मैंने बस दुनिया को ये बताया है कि तुम्हारे और मेरी कंपनी के प्रिंसिपल अलग नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए ये आदर्श कभी नहीं बदलेंगे। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अभी तो हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है ना? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? मैंने बस सच बोला है। नहीं, अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं तो आप और तारीफ भी कर सकते हैं। मतलब आपको जितनी तारीफ करनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं सुन रही हूँ। आप तारीफ में ये भी कह सकते हैं कि तुम कितने अच्छे लड्डू बनाती हो रीत, तुम कमाल का डांस। गुड नाइट। वैसे भी मुझे कल जल्दी उठना है, तुम्हारे घर जाना है। गुड नाइट। एक मिनट,
मेरे घर? हाँ, तुम्हारे पापा की बर्थ एनिवर्सरी। इतना भी याद नहीं है, बढ़िया ही तारीफ करवाने वाली। मुझे याद है राघव कि कल मेरे पापा का बर्थडे है, लेकिन आपको भी याद है कि ये देखकर मेरी नजर में आपके लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गया है। इतने सारे समोसे! मैंने तो कल रात पार्टी में जितना ईट किया है उसके बाद कम से कम 3 डेज की फास्टिंग करनी पड़ेगी। मैं तो एक भी नहीं खाऊंगी। हाँ, तो ये तुम्हारे लिए है भी नहीं मिस मुरैना। ये सारे समोसे रीत के पापा के जन्मदिन के लिए बन रहे हैं। हाँ दिव्या भाभी, मेरे पापा को समोसे बहुत पसंद थे, इसलिए हर साल उनके जन्मदिन पे हम घर में समोसे बना के गरीब बच्चों में बांटते हैं। ओह, हैप्पी बर्थडे टू योर पापा। वैसे मुझे तो लगा था जो भी तुम्हारे फादर ने किया उसके बाद तुम उनका बर्थडे तो दूर, उनका नेम भी नहीं लेते होंगे हाउस में। मिस मुरैना, तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है ना? प्रतीक, लेकर जाओ इसे। पर मम्मी जी, मैं तो वही कह रही हूँ जो बाकी सब कहते हैं। मैंने कहा जाओ। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया था, उनकी कोई गलती नहीं है, ना ही वो अपराधी है। उन्हें फंसाया गया था। लेकिन रीत भाभी, आखिर आपके पापा के साथ क्या हुआ था? वैसे आपको एक बात बता देता हूं, इस घर में अब भी कुछ लोग हैं जो बिना पूरी बात जाने अपना फैसला नहीं सुनाते। माँ, ये तो सही नहीं है ना? अरे हम भी तो रीत भाभी की फैमिली हैं, फिर हमसे बात क्यों छुपाती हैं? क्योंकि ये बात रीत के पापा और उसके अतीत से जुड़ी है। तो किसको बताना चाहती है और किसको नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, और करना भी वैसा ही चाहिए। वैसे भी ये एक घर है, कोई पुलिस स्टेशन थोड़ी जहां पूरी इंफॉर्मेशन लेके एफआईआर लिखवानी पड़े। चलो दिव्या, ये घर वालों की बात है, हम बाहर वालों का क्या काम? प्रतीक, रीत बहू, ये प्रतीक पर ना मिस मुरैना का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। कुछ भी ऊटपटांग बोल रहा है। तुम उसकी बातों को दिल से मत लगाना बेटा। नहीं बुआ जी, कोई बात नहीं। राघव, इसके बाद ना माता रानी के मंदिर जाना, माथा टेक लेना। नहीं बुआ जी, एक्चुअली मैं आज ऑफिस जा ही नहीं रहा हूँ। क्यों? आज रीत के पापा का बर्थडे है तो पूरा दिन मैं उसी के घर पे बिताऊंगा। पर इसके लिए आपको पूरे दिन की छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? रीत, आई एम द बॉस, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। चलो अभी मैं तुम्हारी समोसे पैक करने में हेल्प करता हूँ। इतना भी नहीं हो रहा आपसे? यू आर द बॉस, राइट? कुछ ज्यादा ही केयर दिखा रही है राघव पर, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं इन दोनों हंसों के जोड़े को अलग कर दूंगी और राघव पर कंट्रोल सिर्फ मेरा होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।